छोटा सा क्वेश्चन मैं भी पूछना हम्म। चाहता हूँ कि ये जो हम कंपैरिजन करते हैं, हम्म। तो इस चीज़ को जो हम देखते हैं, या हम दुनिया में देखते हैं कि हम कुछ चीज़ों में अच्छे होते हैं और कुछ चीज़ों में हम लोग लैग करते होते हैं। हम्म। तो ये हमेशा से रहता है, मतलब। जी हाँ, जी हाँ, रहता है हर लेकिन एक के साथ। जी हाँ। जब हम्म। मैं था, मतलब जब मैं स्कूल में था, तो वहाँ पे जो बच्चे थे तो मैं उनमें फर्स्ट आता था। तो जब हम्म। जो जो आगे बढ़ गए हम, तो और ज़्यादा लड़के आ गए, तो उनमें हम फर्स्ट में नहीं आने लगा। जी हाँ, फिर आपका तो मसला अलग हो गया जी। वहाँ तो हाँ। वहाँ पे मेरे जहन पे मसला पड़ गया कि शायद मुझ में ही कमी है। यहाँ से घर वाले भी बोल रहे थे ये सब हम्म। चीज़ें। तो मैं थोड़ा डिप्रेस होने लगा उस थॉट से। तो उसकी हम्म। वजह से म- मैं जो है ना, पढ़ाई में भी थोड़ा पीछे होने लगा, मैं दीन की हम्म। तरफ आने लगा। तो मैंने कहा कि दीन में कंपेयर नहीं करते, वो नहीं हम्म। करते हैं। तो बहरहाल, इन शॉर्ट मैं कहना चाहता हूँ कि उसकी वजह से फिर मुझे बहुत झेलना पड़ा। तो हम्म। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि शेख, इस चीज़ को जैसे हम बहुत कोई कोशिश करते हैं कि हम अपने आप को कंपेयर ना करें, या हम हम्म। अपने आप को जो है ना किसी वो मोटिवेशनल हम्म। स्पीकर के पीछे ना चले। तो हम्म। लेकिन कभी कभार जब इंसान अपने से ये देखता है, तो थोड़ी सी हसद की वो बू आने पैदा हो लगती है। जाती उस है, चीज़ जी हाँ, को हम वो कैसे, हसद पैदा होता है उससे, जी हाँ। हाँ, या हम्म। कंपेरिजन होने से वो एक एहसास, कम तरीका एहसास होने लगता है। तो दो में उस से चीज़ कोई को एक चीज कैसे हम आएगी। रोक सकें? दो में से कोई एक चीज आएगी जब हम्म। दूसरों से कंपेयर करेंगे, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कंपेयर करके नहीं। तो जब कंपेयर करेंगे तो दो में से कोई एक चीज जरूर हो जाएगी आपके साथ। वो क्या हो जाएगा? एक तो ये कि जब कंपेयर किए रहेंगे और आप उस तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, कोशिश भी की नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो आप एहसास कमतरी का शिकार हो जाएंगे। एहसास कमतरी ये है कि आप अपने आप को कम समझने लगेंगे कि मैं इस लायक नहीं हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो ये जी शेख। बहुत बुरी चीज हो जाती है। फिर आदमी जो है ना, वो खुद एतमादी जिसे कहते हैं उर्दू में, जिसे हम जो है कॉन्फिडेंस कहते हैं इंग्लिश में, सेल्फ कॉन्फिडेंस, उसको आदमी खो देता है उसके बाद। फिर वो जो कर सकता है वो भी नहीं कर पाता है, क्योंकि सेल्फ कॉन्फिडेंस होना जरूरी होता है। वही चला गया तो फिर वो कुछ नहीं करेगा। कुछ नहीं, इसी को एहसास कमतरी कहते हैं। एहसास कमतरी हो जाने के बाद फिर वो दुनिया के किसी भी काम में आगे नहीं बढ़ पाएगा वो, क्योंकि हर इसमें उसको डर लगता है कि फिर इसमें भी मैं फेल हो जाऊंगा, मैं नाकाम हो जाऊंगा, मैं ये नहीं कर पाऊंगा। तो ये फीलिंग आ जाती है। या तो ये हो जाएगा, कंपेयर करने से ये नुकसान होता है, या दूसरा नुकसान क्या होता है कि फिर वो अपने तो नहीं कर सका उसके बराबर, तो अब उसको ही, एक होता है ना कि जब आप अपने को बड़ा नहीं कर सके तो दूसरे को काट के छोटा कर दो, फिर ये सोचने का। जी। तो ये एक क्रिमिनल जो है माइंड फिर उसके अंदर आ जाएगा। और हसद के जरिए से ये क्रिमिनल माइंड भी आता है। जैसे आदम के एक बेटे ने दूसरे बेटे को कत्ल कर दिया, वो क्रिमिनल ये कहाँ से आया उसके पास माइंड? वो हसद की वजह से आया। ये हसद कहाँ से आया? कि कंपेयर किया था उसने उसके साथ अपने आप को। जी। शेख, अगर दिल में खाली, मतलब कभी कभार दिल में जैसे हसद आता है, लेकिन इंसान ना उसको जबान पे लाता तो है, कोई ना मसला उसको नहीं एक्शन होता है, में वो लाता है। उसी हद तक खत्म हो गया तो कोई मसला नहीं। इतना तो सबके साथ रहता है, इतना हसद सबके पास आता है, याद रखिए। तो जब तक दिल अच्छा के अच्छा। अंदर ही रह गया तब तक अल्लाह ताला के यहाँ कोई मुआखजा नहीं होगा। जिस दिन वो अमल पे आता है या जबान पे आता है, वहीं से उस पर जो है मुहासबा शुरू होता है, और उसका मुहासबा किया जाएगा अल्लाह ताला के यहाँ। उस पर उसको अजाब हो सकता है जी। चले, जजाकल्ला खैर शेख, जजाकल्ला। अल्लाह। हमारा खुलासा कहने का ये है कि बच्चों के साथ जरूर आप रहो, अच्छा करने दो, बच्चों को अच्छा करवाओ, उनसे मेहनत करने की आदत डालो। और जो अच्छे रवैये होते हैं, गुड बिहेवियर जिसे आजकल कहते हैं, उसकी आदत डालने की उनके अंदर कोशिश करो, सब कुछ करो। लेकिन कंपेयर करके नहीं, कभी भी उससे बचाओ जो है। कंपेयर करने से बहुत सी गलत चीजें बच्चों के अंदर आ जाती हैं, और बहुत सी गलत जो है यानी सोच उनके अंदर आ जाती है। और उसी से बचने के लिए तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना किया था जी।
बारकल्ला शेख, जज़ाकल्ला।